हेलो, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीडीपी का फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारे हर सिलेबस, हर सीडीपी के, हर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसमें ये यूज होता ही होता है। मतलब इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम इतना अच्छे से करेंगे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ हमारा ग्रोथ हमारा क्या होता है? वृद्धि। ठीक है, मतलब कि वृद्धि क्या होती है? वृद्धि एक ऐसी चीज है जो हमारी जन्म से क्या, माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है और हमारी जो है टाइम के बाद रुक जाती है। जैसे कि मान लो हमारी हाइट, शेप, साइज, इन सब में जो हमारा जो ग्रोथ होती है वो हमारी जो शो होती है, जो हमें दिखाई देती है, वो हमारी ग्रोथ होती है। मतलब कि ग्रोथ हमारी एक टाइम के बाद रुक जाती है, जिसमें हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। मतलब ग्रोथ इज द क्वांटिटेटिव एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ चेंज। मतलब कि वृद्धि क्या एक मात्रात्मक और शारीरिक पहलू है। इसका मतलब है इट रिफ्लेक्ट्स टू एन इंक्रीज इन साइज, वेट, हाइट एंड अदर मेजरेबल बॉडी चेंजेस। मतलब कि जो हमारे आकार में, वजन में, ऊंचाई में, और जो हम बाकी और अदर चीज जो हमारी मापी जा सकती है, जो हमारे फिजिकल चेंजेस है, जिनमें जो हमारे बढ़ते हैं, ठीक है, उसमें जो चेंज होता है वो हमारा क्या होता है? ग्रोथ होती है। जैसे कि माँ के गर्भ से शुरू होती है। ठीक है, बच्चा माँ के गर्भ में छोटा होता है, फिर उसके हाथ पैर बनते हैं। तो जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे उसके फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिर वो जन्म लेता है, उसके बाद वो ग्रो करता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर वो बूढ़ा होने लग जाता है। तो जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे जो बढ़ती है और एक टाइम के बाद रुक जाती है, वो हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ हमारी क्या होती है? एक तो ग्रोथ हमारी क्या होती है? विजिबल होती है, मतलब कि जो दिखाई देती है। इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट इंक्लूड होता है। ठीक है, ग्रोथ के अंदर क्या होता है? फिजिकल चेंज होते हैं। इसके अंदर और क्या होता है? जो हमारा जो ग्रोथ है वो हमारी क्या चलती है? वो हमारी सतत चलती है, मतलब कि निरंतर निरंतर हमारी चलती रहती है। इसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? जो हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ के अंदर हमारे क्या होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं, मतलब कि हमारा जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि हमारा जो ग्रोथ के अंदर हमारा क्या चेंजेस होता है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंजेस होता है, जिसमें कि मतलब कि हमारा जो क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक जो हमारे चेंज होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो ग्रोथ है उसके अंदर हमारे 3 टाइप्स के चेंजेस होते हैं। कौन से? POS, मतलब कि प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंसली। ठीक है, ग्रोथ के बारे में पता चल गया। ग्रोथ एक ऐसी चीज है जिसको हम सीन कर सकते हैं, मतलब हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ग्रोथ के कुछ पॉइंट है जिससे हम ग्रोथ को समझ सकते हैं। ग्रोथ हमारी क्या होती है? विजिबल होती है, विकास इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, विकास इसमें इंक्लूड होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, रेगुलर चलती नहीं है, कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। इसे मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। मतलब कि कुछ टाइम के बाद कैसे रुक जाती है? जैसे इंसान पैदा होता है और 18 साल तक इस बच्चे की, किसी भी लड़के की या लड़की की 18 साल तक, 19 साल तक हाइट बढ़ती है। अगर मान लो हमारे हाथ पैर शरीर हमारा ऐसे बढ़ता रहे सारी लाइफ टाइम, तो हम कितने बड़े दिखेंगे? तो एक टाइम के बाद जो ग्रोथ है हमारी वो स्टॉप हो जाती है। मतलब एक टाइम के बाद, मैच्योर होने के बाद, जो हमारी ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? हमारा विकास। विकास को हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जैसे वृद्धि के बारे में हमने पढ़ा था, ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, उसी तरह डेवलपमेंट, विकास से हमारा क्या मतलब है? ये इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? इसमें
डेवलपमेंट जो है हमारा वो वोम टू टोम चलता है, मतलब गर्भ से कब्र तक, मतलब या फिर कॉन्सेप्शन टू डेथ, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी बताऊंगी, पहले ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में पढ़े। डेवलपमेंट जो होता है उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जिसमें ये देखिए दिस इंक्लूड्स फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, मतलब कि हर तरह के जो हमारे इन डेवलपमेंट है, जो हमारे चेंजेस हैं, मतलब कि शरीर शारीरिक परिवर्तन हो गया, कॉग्निटिव परिवर्तन हो गया, हमारा जो मेंटल दिमाग से जो चेंज होता है, या फिर हमारा सोशल चेंजेस हो गया या इमोशनल चेंजेस हो गया, सभी प्रकार के जितने भी चेंजेस है वो मिलकर जब बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं, एक सतत विकास करते हैं, होलिस्टिक मतलब हमारा चहुमुखी विकास जब करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, डेवलपमेंट कहलाएगा। डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों जो दोनों है वो इसके अंदर वो डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। ग्रोथ में क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, लेकिन डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मिक्स होते हैं, दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट है जो मैं बताने वाली थी, दो क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कोई पूछने लग जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट कब होता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वॉर्म टू टॉम, मतलब कि ग्रोथ में नहीं होता। ह्यूमन डेवलपमेंट किस में होता है, डेवलपमेंट के अंदर होता है। ठीक है, और सेकंड था हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट कब होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा होता है वॉर्म टू, मदर की वॉर्म से लेकर 18 एज तक, मतलब चाइल्ड का डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट क्या होता है, माँ की गर्भ से लेकर और 18 साल तक जो उसके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल ये सब जो चेंजेस हैं, इन सब को तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट में इंक्लूड करेंगे, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट को हम क्या करेंगे, गर्भ से लेकर 18 साल तक जो उसके शारीरिक परिवर्तन होते हैं सिर्फ वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आजकल ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये अलग से बताए हैं, इन्हें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट मतलब कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा वॉर्म टू टॉम, मतलब गर्भ से कब्र तक जो चलता है डेवलपमेंट हमारा, वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, मतलब शुरू, मतलब जब बच्चे माँ के गर्भ में आता है उससे और उसके मरने तक वो रेगुलर, मतलब निरंतर हमारा चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है, कभी ना खत्म होने वाली, नेवर एंडिंग। ठीक है, नेवर एंडेड प्रोसेस होती है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट में। ठीक है, सेकंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन हमारा क्या होता है, टू टाइप्स में होता है। फर्स्ट हमारा होता है सेफ्लिकोडल और सेकंड हमारा होता है प्रोक्सिमो डिस्टल। सेफ्लिकोडल हमारा क्या होता है, सी से सेफ्लिकोडल और सी से सिर, मतलब कि कोई भी इंसान होगा तो उसका सिर से लेकर जो पैर तक जो डेवलपमेंट होगा, मतलब सिर से लेकर जो पैर की तरफ डेवलपमेंट जाएगा, तो वो हमारा सेफ्लिकोडल के अंदर आएगा। सी से सेफ्लिकोडल और सी से सिर। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है। और सेफ्लिकोडल में क्या होता है, सी से सेफ्लिकोडल, इसमें कॉग्निटिव चेंजेस, मतलब कि हेड, माइंड, थॉट, थिंकिंग, ये सब इसमें चेंजेस होते हैं। तो सेफ्लिकोडल में दो चीजें हैं, एक तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो होता है, मतलब हेड टू टो, मतलब कि सिर से लेकर पैर तक। और इसमें और क्या चेंजेस होते हैं, कोग्निटिव चेंज होते हैं, मतलब कि हेड, थिंकिंग, थॉट, माइंड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब हमारे किस में आते हैं, सेफ्लिकोडल में। अब सेकंड है हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, फिजिकल चेंज होते हैं, मतलब कि गतिक परिवर्तन होते हैं, हमारे शरीर से रिलेटेड होते हैं। इसमें क्या होता है,
कोई भी इंसान होगा तो उसमें जो चेंज होगा वो सेंटर से पेरीफेरी मतलब बाहर की तरफ, तो सेंटर टू पेरीफेरी मतलब अंदर से बाहर की तरफ जो चेंज होगा वो हमारा किस में आएगा, प्रोक्सिमो डिस्टल में। और इसके अंदर हमारे क्या चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं, गतिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट होते हैं। ये हमारे दो प्रिंसिपल्स थे। अब थर्ड प्रिंसिपल है हमारा, थर्ड प्रिंसिपल, अब ये देखिए ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब इसमें क्या होता है कि जैसा ऑर्गेनिज्म होगा, जैसा जीव होगा, वैसे उसके जो जीव होगा उसका डेवलपमेंट होगा। मतलब कि कोई इंसान है, ठीक है, मान लो कोई इंसान है तो उसका जो बच्चा होगा वो इंसान जैसा ही होगा, और कोई हाथी है तो उसका जो बच्चा होगा वो हाथी जैसा होगा। तो ऐसा तो नहीं कि इंसान का जो बच्चा है वो हाथी जैसा हो जाएगा और हाथी का जो बच्चा है वो इंसान जैसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यही बोल रहा है कि जैसा हमारा ऑर्गेनिज्म होगा वैसा ही उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म पैटर्न पता चल गया। उसके बाद फोर्थ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर। सर्टेन ऑर्डर मतलब, सर्टेन ऑर्डर क्या होता है, निश्चित क्रम। मतलब कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक निश्चित क्रम में चलता है। मतलब कि किसी भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है, पहले इन्फेंसी, उसके बाद चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलोसेंस, और उसके बाद एडल्टहुड, ठीक है, ऐसे चलते हैं। अब ये तो है नहीं कि बच्चा सबसे पहले इन्फेंसी में जाएगा उसके बाद सीधा क्या करेगा, एडल्टहुड में चला जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले इन्फेंसी में जाएगा, उसके बाद चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में, एडल्टहुड से एडोलेसेंस में। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन ऑर्डर है वो यही बोलता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक निश्चित क्रम में, उसका एक क्रम निश्चित है, उसी क्रम में वो चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस में हम बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार अपने व्यक्तिगत रूप से भिन्न है। वो उसमें साइज, शेप, कलर, कास्ट, रिलीजन, ठीक है, नॉलेज, या फिर उसका जो टैलेंट है, स्किल, ठीक है, या फिर मान लो फिजिकल चेंज हो गए, मेंटल चेंज हो गए, मतलब थिंकिंग में, रीजनिंग में, ये सब चीजें, किसी भी चीज में जब इंसान दूसरे इंसान से व्यक्तिगत रूप से कोई भी चेंजेस हमें दिखाई देते हैं तो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस में आता है। मतलब कि कोई भी डेवलपमेंट की, कोई भी दो इंसान के बीच में जो हम चेंजेस देखते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो थॉट हो, रीजनिंग हो, थिंकिंग हो, कलर, शेप, साइज, रीजन, नॉलेज, कोई भी हो, किसी भी तरह से अगर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है तो वो उसका एक इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाएगा, जिसके उसमें जिसके बारे में हम उसको उससे अलग बता सकते हैं, ठीक है। सिक्स हमारा प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक मतलब सरल से कठिन की तरफ, ठीक है, सरल से कठिन की तरफ। मतलब कि हम किसी भी बच्चे को पहले बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद हम उसे एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। अब ये तो है नहीं कि सीधा ही उसको मुश्किल क्वेश्चन सिखा देंगे और उसे बेसिक नहीं बताएंगे, पहले हम उसे बेसिक बताएंगे, धीरे धीरे हम उसको कॉन्सेप्ट से जोड़ेंगे और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, एडवांस की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। उसके जीवन में कोई भी काम करना होगा, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी उसे अपने जीवन से रिलेटेड होगा, लाइफ स्किल्स वगैरह कुछ भी सीखना होगा, तो उसको सबसे पहले उसकी बेसिक नॉलेज देंगे, तो उसको पहले आसान तरीका सिखाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको हार्ड की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, ग्रोस और फाइन। हमारी दो मोटर्स होती हैं, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। ग्रोस मोटर हमारी बड़ी मसल्स का यूज होता है, बड़ी मांसपेशियों का,
ठीक है। और फाइन मोटर में हमारी छोटी मसल्स का यूज होता है। ग्रोस मोटर से हमेशा जो हमारा डेवलपमेंट होगा वो ग्रोस टू फाइन चलेगा। कैसे चलेगा? ग्रोस टू फाइन चलेगा। और जो हमारी ग्रोस मोटर है उसमें बच्चा को अपनी बड़ी मसल्स का यूज करेगा, जैसे आर्म्स की, लेग्स की, ठीक है, वॉकिंग करना, भागना, रनिंग करना, स्विमिंग करना। लेकिन फाइन मोटर में क्या करेगा? वो अपनी छोटी मसल्स का यूज करेगा, मतलब ड्राइंग करना, राइटिंग करना, ठीक है। और छोटी जो बारीक चीजें होती हैं जैसे कि उनसे जो कोई भी काम करता है तो वो हमारी फाइन मोटर में आता है, ठीक है। सेवेंथ को जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, हम हर बच्चा अपने हर बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है वो दूसरे बच्चे से अलग होता है, वो दर उसकी भिन्न होती है। मतलब कि जैसे कि दो बच्चे हैं, सीता और गीता, ठीक है। मान लो सीता ने सीखे हैं 10 वर्ड और गीता ने सीखे हैं 20 वर्ड। दूसरी तरफ यहाँ पे तो इसने कम सीखे, इसने ज्यादा सीखे, यहाँ पे दर से अलग होगी। उसी तरह से मान लो इसको 4 की टेबल आती है, ठीक है, इसको 2 की टेबल भी नहीं आती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट है डेवलपमेंट का वो अ, हमेशा किसी भी बच्चे में किसी ना किसी तरह से अलग होता है, कभी भी सेम नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 8 कर लो। 8 है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होना, एक दूसरे से मिला होना, कनेक्ट होना, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप में क्या बोलेंगे? जैसे कि हमारा फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, ठीक है, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, लैंग्वेज हो गया। तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप है इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे डेवलपमेंट होते हैं, जो हमारे चेंजेस होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। मान लो कोई भी इंसान शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, उसको बीमारी है या वो बीमार हो गया, तो उससे क्या होगा, उसका जो मेंटल लेवल है, जो उसका कोग्निशन लेवल है, जो उसका दिमाग है वो काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में चला जाएगा। मतलब इमोशनल लेवल खराब होगा। इमोशनल लेवल अगर वो स्ट्रेस में जाएगा तो वो सोशली कनेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी लैंग्वेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा है नाइन्थ। नाइन्थ देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। मतलब कि प्रेडिक्टिबिलिटी अंदाजा लगाना। कोई भी बच्चा जैसे जन्म लेता है उसके बाद वो डांसिंग की स्किल्स दिखाता है या फिर उसके अंदर कोई भी टैलेंट दिखाया जाता है, उसके अंदर कोई भी टैलेंट हमें दिखता है, वो ज्यादा क्रिएटिव होता है तो हम सोचते हैं कि वो आगे ये बनेगा। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके जो काम करने की उसका जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए कि वो आगे इन फ्यूचर वो क्या करेगा और क्या वो अपने फ्यूचर में कर सकता है, उसके बारे में प्रेडिक्टिविटी करना, अंदाजा लगाना, ठीक है। ये तो आसान सा है। 10th हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल मोशन। स्पाइरल मोशन मतलब कि जैसे कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कभी स्ट्रेट नहीं जाता, वो हमेशा ऐसे स्पाइरल में, ठीक है। यहाँ पे लो और यहाँ हो जाएगा हाई। मतलब कि लो से हाई की तरफ जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये लो से हाई की तरफ, मान लो पहले हमने ए बी सी 3 वर्ड सीखे, धीरे धीरे करके हमने क्या किया, उसे आगे बच्चों को सिखाया, फिर उसने ए टू जेड तक कंप्लीट सीख लिया। मतलब स्पाइरल मोशन, अब उसके ए बी सी ओनली 3 वर्ड्स नहीं आते, उसे अब क्या आता है, पूरी एबीसीडी कंप्लीट याद होगी। तो लो से हाई की तरफ हम जब बच्चे को सिखाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल मोशन होता है डेवलपमेंट का, जो कनेक्ट करता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। उसके बाद 11th है हमारा प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी हमारा क्या होता है, नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, ठीक है। और इन्वायरमेंट मतलब हमारा नर्चर, नर्चर मतलब पोषण, ठीक है। नेचर हमारा क्या होता है, मतलब हेरिडिटी हमारे किसी से मिलती है, फैमिली से। और इन्वायरमेंट हमें किससे मिलता है, सोशली मतलब समाज से, ठीक है। और मतलब एक इंसान है वुडवर्थ, जिन्होंने क्या बोला है, जो डेवलपमेंट है वो किस किस का आपस में किसका वो है,
हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मिक्सचर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। कभी भी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जब तक एक दूसरे से इंटर रिलेट नहीं होंगे तब तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता है। तो हेरिडिटी को अलग नहीं रख सकते और इन्वायरमेंट को भी हम अलग नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट थे, ये सबको पता होना चाहिए। इसके बाद इससे आगे हम पढ़ते हैं, ये देखिए, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्या पढ़ेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, दो फैक्टर्स जो उन्हें इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब कोई भी बच्चा है तो उसको इंटरनल फैक्टर कैसे पकड़ते हैं, विद इन बॉडी, मतलब उसको जब फिजिकल चेंज होते हैं, उसको कॉग्निटिव चेंज होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल या फिर इमोशनल, ठीक है। जो इंटरनल फैक्टर हैं, जो बच्चे को के इंटरनल फैक्टर वो उसे इफेक्ट करते हैं, वो उसमें कौन कौन से आते हैं, जो उसके शरीर के अंदर होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, इमोशनल, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आते हैं, एक तो इन्वायरमेंट हो गया और दूसरा वॉर्म ऑफ मदर, मतलब कि जो इन्वायरमेंट से जो जुड़े हुए होते हैं, और माँ की जो गर्भ है, मतलब कि माँ के गर्भ के अंदर जब वो होता है तो कौन कौन से मदर से रिलेटेड जो होते हैं, अब माँ को जो इफेक्ट करेगा वही बच्चे को करेगा। तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर ये होते हैं। इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट ठीक है, करवा दिया है। आपको सारा पता होना चाहिए। तो अभी इस टॉपिक को हम इतना ही आज की क्लास में रखेंगे, बाकी जो बचा हुआ वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।